इस वीडियो में जानेंगे सोशल साइंस के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ये तीनों देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नीला ग्रह। क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो इनको भी साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न है, पीतल बनाया जाता है। तो पीतल किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता दोनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, तांबा और जस्ता दोनों से क्या होता है? पीतल बनाया जाता है। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न, इनको भी अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया था? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न, इनको भी साथ में याद रखना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी 1935 ईस्वी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं क्या है? तो त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय है, यानी 3 स्तरीय है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आप लोग जानते होइएगा अच्छे से। तो मयूर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पंचायती राज व्यवस्था। क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का कार्यकाल होता है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? क्या पूछा जा रहा है? सीमांत गांधी या बादशाह खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खान अब्दुल गफ्फर खां। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खां। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न, इनको अच्छे से याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया है। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु
श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? किसके बारे में पूछा रहा है? गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राजा मोहन राय ने। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यह भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बारदोली। क्या हो जाएगा? बारदोली। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ। तो भारत में आर्थिक सुधार आरंभ कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में। कब हुआ? 1991 ईस्वी में। अगला और लास्ट प्रश्न है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? क्या पूछा जा रहा है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 12। कितने हैं? तो 12 बंदरगाह है। सो फ्रेंड, ये थे कुछ मोस्ट वीवीआई 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो इन वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा से कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।